हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वाले वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इम्प्लीकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर को हम कवर कर सके, पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर सके, ताकि हम जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो स्टार्ट कर सके। क्योंकि ये 10 डे का मैंने चैलेंज ले रखा है। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश करेंगे 10 डेज के बीच बीच में हम पूरा का पूरा पेपर 2 यूजीसी नेट का हम कवर कर सकें। ठीक है, अगर आप वैसे कोई स्ट्रीम, कोई आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या वैसे आपकी कोई प्रॉब्लम में है, जो टॉपिक के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, वैसे भी देख सकते हैं। ठीक है, बट जो मेरा मेन टारगेट है इस वीडियो के लिए वो यही है कि एक दिन में हम पूरा का पूरा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा डीपली नहीं चाहूँगी। ठीक है, बस एक रिवीजन टाइप आप कह सकते हो। ठीक है, क्विक रिवीजन है पूरे के पूरे यूनिट की 10 डेज में। ठीक है, एक दिन में एक यूनिट कंप्लीट करनी है और एक यूनिट में आपको पता है कि कितने से ज़्यादा टॉपिक है। ठीक है, सो वेस्ट नहीं करते टाइम, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशंस का मतलब देखो, ये साइन है इम्प्लीकेशन का, हमेशा जब भी इम्प्लाई का साइन होता है ये वाला। ठीक है, अब पी कोई स्टेटमेंट हो सकती है, क्यू कोई स्टेटमेंट होती है। ठीक है, टू क्रॉस पॉइंट्स टू पी इम्प्लाइज क्यू, इसको बोलते हैं, कैसे इसको प्रोनाउंस करेंगे, पी इम्प्लाइज क्यू। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपने हमेशा ये ऐसे वाले, क्योंकि अगर प्रॉब्लम यूजीसी नेट में हमेशा देखो ट्रुथ टेबल भी आता है, इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल, जो ऐसे वाली फॉर्म में होता है। ठीक है, बट ऐसे वाली कंडीशंस भी आती हैं, तो आपको इग्नोर मत करो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इफ दिस कार कॉस्ट लेस देन 10 $100 देन जॉन विल बाय इट। देन क्या होएगा, जॉन क्या होएगा, उसको खरीद लेगा, है ना। तो ये कंडीशन है। अब देखो इसको रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अगर ट्रुथ टेबल बनाते हैं, हमें पता है ट्रुथ टेबल में हम एक 0 1, अगर 0 है मतलब डैट मीन्स वो फॉल्स है, अगर 1 है उसको ट्रू कंडीशंस लेके चलते हैं। ठीक है, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल ले रखी है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वाले सम को, ये वाली चीज़ों को, इम्प्लीकेशन को हम रियल लाइफ में सॉल्व कर रहे हैं। देखो हमारे पास यहाँ पे फॉर पॉसिबिलिटी है। देखो इसको हम कंसीडर करते हैं पी, इसको कंसीडर करते हैं क्यू। ठीक है, फर्स्ट हो सकता है कि दोनों क्या हो, ट्रू। दोनों का ट्रू क्या मतलब क्या है, अब देखो ध्यान से टॉपिक को पढ़ना, बार बार ये चीज़ें कोई भी नहीं समझाएगा, आई थिंक सो। इफ़ दिस कार कॉस्ट लेस देन इतने रुपए, अगर लेस देन होएगी तो वो खरीद लेगा। ठीक है, सपोज क्या था, हम कंडीशन मान के चलते हैं कि उसकी कॉस्ट कम थी और उसने खरीद भी ली, मतलब ये भी ट्रू थी, ये भी ट्रू थी, तो उसका जो आंसर होएगा मतलब वो भी क्या, रिजल्ट भी क्या आ गया, मतलब ट्रू। ठीक है, एक तो ये एक स्टेटमेंट हो गई। हो सकता है, अब इसकी पॉसिबिलिटी हो सकता है इफ द कार रेट मतलब लेस देन की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन हो। ठीक है, पहले तो ये लेस देन ही है, लेस देन को हम एज इट लेके चलते हैं, है ना। फॉल्स है मतलब हो सकता है कि ये तो कंडीशन सही थी, फॉल्स, उसने ये चीज़ खरीदी हुई नहीं, मतलब देन जॉन विल बाय इट, मतलब उसने बाय ही नहीं किया, है ना। तो उसने बाय नहीं किया, तो वो क्या आ गया, फिर तो वो इसकी गलत बात है, तो वो ये क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, अगर फर्स्ट फॉल्स है मतलब ये चीज़ अगर फॉल्स है, अगर ये ट्रू हो गई देन क्या आ गया, ट्रू ट्रू। मतलब इसमें एक ही चीज़ आपने जो बेसिकली ध्यान रखनी है, अगर फर्स्ट ट्रू है और सेकंड फॉल्स हो गया, देन क्या है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। मैं आप एक एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है, एक ये आंसर है। ठीक है, अब ये वाले एग्जांपल तो आप बहुत बहुत अच्छी है। ठीक है, देखो अगर सिलेबस में कोई क्वेश्चन आता है जो सिलेबस के अंदर है, मतलब सही है, तो आंसर भी अगर सही करोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अगर सपोज क्या है, आपका आंसर, आपका क्वेश्चन ट्रू था, आंसर आपने फॉल्स कर दिया, तो आपको नंबर भी तो फॉल्स, गलती मिलेंगे, 0 ही नंबर मिलेगा, है ना। अगर सपोज क्या क्वेश्चन फॉल्स था, आपने आंसर उसका सही कर दिया, तो जो सही आंसर है मतलब ग्रेड मार्क्स तो मिलते हैं, ट्रू आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन भी फॉल्स था, आंसर भी फॉल्स कर दिया, तो उसके नंबर तो मिलेंगे, क्योंकि गलती ये वाले की है, मतलब क्वेश्चन डालने वालों की है, आपकी नहीं है, तो ट्रू आएगा।
बस किस केस में फॉल्स होएगा, अगर क्वेश्चन ट्रू होएगा, आंसर आपने फॉल्स कर दिया तो क्या है, फॉल्स। इज इट क्लियर? इसको हमेशा याद रखना क्वेश्चन एंड आंसर वाले सम को। क्लियर? इम्प्लीकेशन का मतलब क्लियर हो गया, कैसे ये अप्लाई करना है, कैसे ये यूज करना है, ठीक है। बस इसमें एक इन्होंने पॉइंट भी दे रखा है, क्या दे रखा है, कहते इफ व्हेन p इज फॉल्स, मतलब अगर ये चीज फॉल्स होगी, ठीक है, और p इम्प्लाइज q वाला साइन होएगा, तो क्या होएगा, हमेशा क्या होएगी, ट्रू होएगी, ठीक है। क्लियर? मतलब ये चीज अगर ट्रू होगी, क्लियर। चलो आप बस ये क्वेश्चन आंसर वाला सम को याद रखना है इम्प्लीकेशन में, बस आपको सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। देन नेक्स्ट इज बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन। बाई डायरेक्शनल मतलब जो दोनों तरफ हो, है ना। अब इसका एरो देखो, इस वाली तरफ भी है और इस वाली तरफ भी है ना, तो इसको बोलते हैं बाई डायरेक्शनल, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये भी देख लेते हैं। कहते अ स्टूडेंट गेट्स ए इन CSC 191 and if and only if his weighted total is n, मतलब इससे अगर ग्रेटर देन है तो, है ना। तो इसको बोलते हैं बाई कंडीशनल। इसमें बस चीज़ का क्या ध्यान रखना है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर दोनों ट्रू हो तो ट्रू रहेगा, अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो ट्रू रहेगा। बाकी मतलब एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स में क्या है, फॉल्स फॉल्स ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दैट्स इम्पोर्टेंट, टर्मोलॉजी ऑफ द इम्प्लीकेशंस, ठीक है, इम्प्लीकेशंस की टर्मोलॉजी, because implication statement plays such an essential role in mathematics. A variety of terminology is used to express, मतलब अगर इनमें से कुछ भी ऐसे दिया हुआ हो, ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, P इम्प्लाइज Q मतलब ही होता है। कोई इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोल देते हैं, यहाँ पे कंडीशंस लगी होती है। अगर आपको ये दिया हो इफ P देन Q, Q इफ P ओनली इफ इम्प्लाइज, तो हो ही गई होएगा, है ना। ये इम्प्लाइज का तो आपको पता चल ही जाएगा कि ये है सफिशेंट ऑफ Q, नेसेसरी ऑफ P, Q फॉलो फ्रॉम P, ठीक है। तो ये इसका ये एक्सप्रेशन यूज़ करने के लिए हम इस तरह की टर्मोलॉजी यूज़ करते हैं, इफ देन इफ ओनली इफ, ठीक है। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो हमारे पास प्रपोजिशन P है एंड प्रपोजिशन क्या है, Q। ए प्रपोजिशन में क्या है, एलिस इज स्मार्ट, एंड सेकंड में क्या है, एलिस इज ऑनेस्ट, ठीक है। दो हैं, फर्स्ट वन इज P एंड सेकंड वन इज Q, है ना। तो ये है, अब P इम्प्लाइज Q है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो हमने ऊपर पढ़ा है ना, तो उसको कैसे इम्प्लाई करते हैं वो इस ऐसे ध्यान रखेंगे हम, कैसे मतलब एक सिंपल से सेंटेंस को हम इम्प्लाइज वाले सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, ठीक है। एलिस इज, देखो हमने पे इम्प्लाइज क्यों बनाना है, ठीक है। दी एलिस इज स्मार्ट इज सफिशेंट फॉर एलिस टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो हम इसको क्या कैसे लिख सकते हैं, इफ वाला हमने वहाँ पे ऊपर वाले कंडीशन में पढ़ा था ना, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था इफ, ये देखो इफ में क्या था कि जो क्यू है, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो पहले आएगी और इसके बाद क्या आएगी, पी, ठीक है। तो उसी तरह देखो क्यू क्यू पहले आ गई, एलिस इज अ ऑनेस्ट, एलिस इज